तो ये है जाना पुलिस वालों के यहाँ एक बारात में, पुलिस को लेकर मैं। मुझे रेल यात्रा करने और दूसरे की विवाह में बाराती बनकर जाने में विशेष रुचि है। रेलगाड़ी देखते ही मेरे पाँव कथक करने लगते हैं। मेरे अंदर से जैसे कोई धक्के देकर कहता है, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा। और जब कोई विवाह का निमंत्रण देता है तो मुंह पानी पानी हो जाता है। दिल कहता है, मत चूके चौहान। इसलिए मेरे दोस्त राधेलाल ने मुझसे कहा, यार अब हम भी शादी कर रहे हैं, तुझे बारात में चलना ही है। तो इस डर से कि एक बार मैं यूं ही से मना कर दूं तो राधेलाल कहीं अपना निमंत्रण वापस ना ले ले, मैंने एकदम कह दी, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलेंगे यार, हमारे यार की शादी है। ये लड़की के पिता क्या करते हैं? राधेलाल ने रौब से कहा, पुलिस में हैं, डीएसपी। दोस्तों, ये सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अपना जीवन असुरक्षित लगने लगा। संतों ने कहा है, ना पुलिस वाले की दोस्ती अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी। और यहाँ तो बारात में जाना था। मेरी जुबान शेर बाजार की तरह लड़खड़ाने लगी। मैंने कहा, राधेलाल, मैंने अभी अभी अपनी आत्मा की आवाज सुनी है। उस दिन मैं तेरी शादी में नहीं आ सकता। उस दिन? किस दिन नहीं आ सकता मेरी शादी में? मैंने तुझे अभी शादी की तारीख तो बताई नहीं, राधेलाल ने कहा। अरे राधेलाल, उसी दिन जिस दिन तेरी शादी है ना, उस दिन देख, मैं पूरा वर्ष बुरी तरह व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता। राधेलाल बोला, कमाल का आदमी है यार, अभी तो चलने को तैयार था, वचन देकर मुकरता है। क्या तेरा चुनाव लड़ने का इरादा है? तुझे अपने वचन का पालन करना पड़ेगा। यह कहकर राधेलाल ने गरीबी की तरह मेरा हाथ जकड़ लिया। मैंने कहा, यार तू समझ नहीं रहा है, मेरी इज्जत का सवाल है। जिसे पता चलेगा कि मैं पुलिस वालों के यहाँ बाराती बनकर गया था, वही मुझे शक की निगाह से देखने लगेगा। मोहल्ले वाले लोग मुझे लुच्चा लफंगा समझेंगे, मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। मेरी बात को समझ यार। राधालाल बोला, मैं सब समझ गया, तुम सब कायर हो। जिसे भी बताता हूँ पुलिस वालों के यहाँ बारात में जाना है, वो ये ऐसे ही कांपने लगता है जैसे बारात में नहीं, शमशान में जाना है। यार तू समझदार है ना, देख अनजाने में पुलिस वालों से रिश्ता जोड़ बैठे हैं। अब वहां से वापस तो लिया, अब वहां से वापस लिया तो पूरे परिवार का रिमांड नहीं खिंच जाएगा। तुम लोगों को तो बारात में एक दिन जाना है मित्र, और मुझे? ये कहकर राधेलाल फूट फूट कर रोने लगा। उसके दुख से मैं द्रवित हो गया। द्रवित होना हमारा राष्ट्रीय गुण है। मैंने सोचा, लोग देश पर शहीद होते हैं, मैं राधेलाल पर हो जाता हूं। मित्रों, मैंने चलते समय अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम एक बार पुनः मेरे शरीर के अंगों को प्यार से निहार लो। हो सकता है लौटने पर इनमें से तुम्हें कुछ गायब मिले। तुम मेरे शरीर की पवित्रता को भी अंतिम बार निरख लो। मैं पुलिस वालों के यहाँ बारात में जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे व्रत आदि रखकर मेरी मंगल कामना करना। पत्नी ने पूजा की थाली सजाई, मेरी आरती उतारी, एक छत्राणी की तरह मेरा तिलक किया और भरी आंखों से मुझे विदा किया। मैं कसाई के यहाँ कटने को जाते बकरे सा बार बार मुड़कर घर को देख रहा था। बारात बैंड बाजे के साथ चली। बैंड पुलिस वाले बजा रहे थे और बाजा बारातियों का बज रहा था। सारी बारात की टांगें कांप रही थी। बारातियों के हाथ अपनी अपनी जेब पर थे। ना जाने कब किसकी जेब साफ हो जाए। जेब कतरे की रिपोर्ट तो आप थाने में कर लोगे, पर पुलिस वाले की रिपोर्ट किसको करोगे? सहमी सी बारात चली जा रही थी। इतने में एक पुलिस वाले ने राधेलाल के भाई से डंडा घुमाते हुए पूछा, क्या बात है,
तुम लोग साला डांस वांस नहीं कर रहे? ये सुनते ही उस बेचारे ने अपने दोस्तों को साथ लिया और डांस वांस का प्रयत्न करने लगा। उनमें से बहुतों को नाचना नहीं आता था, फिर भी बेचारे ऐसे नाच रहे थे जैसे मदारी मदारी के कहने पर भालू चरखा काटता है। एक पुलिस वाले ने डंडा घुमाते हुए मुझ वैष्णव से पूछा, क्यों मुफ्तखोर जी, आज कितनी बोतलें चढ़ा ली? मैंने कहा, मैं तो पीता नहीं हूं, आपको गलतफहमी हुई है। डर से मेरी टांगें कांप रही थी और जुबान भी लड़खड़ा रही थी। वह सोच रहा था कि मैंने पी है। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने डंडा मेरे पेट से सटाते हुए कहा, क्यों हमसे ही उड़ने लगे साले बाराती जी? हम तो उड़ती चिड़िया को पहचानते हैं, हरामखोर बाराती जी। मैंने स्वीकार कर लिया, हाँ पी है। पुलिस जी, मैंने पी है। देखो मैं लड़खड़ा रहा हूँ, देखो मैं गिर रहा हूँ। ये कहकर मैं ठंडी सड़क पर गिर गया। वह ठहाका मारकर ऐसे हंसा जैसे विरोधी दल को देख के सत्ताधारी दल हंसता है। चारों ओर पुलिस वाले बंदूक ताने स्वागत कर रहे थे। सभी पुलिस वाले बारातियों को खाने का ऑर्डर दे रहे थे। आइए आइए हरामजादे जी, खाना खाइए, लीजिए लीजिए कमीने जी, पूरी लीजिए। अरे चिलगोजे की औलाद जी, ये साली गोभी तो आपने खाकर देखी नहीं, खाइए खाइए। चाशनी में डूबे आग्रह विनम्रता से भरे मृदु मृदु कोमल स्वर कानों में ऐसे स्वर घोल रहे थे जैसे स्वयं अन्नपूर्णा अपने हाथों से खिला रही हो। सबकी निगाह डंडे पर थी और दूसरी खाने पर थी। डंडा जो न कराए कम है। सारी बारात खाने की प्रशंसा कर रही थी। जिसने नहीं खाया वो ज्यादा कर रहा था। उस दिन दूल्हे को भी बारात विदा कराने की उत्सुकता नहीं थी उतनी जितनी बारातियों को थी। एक एक पल संकट का मानवीकरण लग रहा था। मित्रों, क्या खोया क्या पाया, इसका तो हिसाब लगाना कठिन है। पुलिस वालों के यहाँ से बिना दाग के मैं वापिस आ गया। इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में कोई और नहीं हो सकती। धन्यवाद।